उत्तराखंड पुलिस भर्ती अभी कंटिन्यू चल रही है। फिलहाल इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2000 पदों के सापेक्ष ये भर्ती निकली थी और इसमें एज का जो क्राइटेरिया रखा गया था मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 18 से 22 वर्ष तक रखा गया था और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया था। लेकिन एज का फैक्टर यहाँ पर होने की वजह से या फिर बेरोजगार संघ की मांग को लेकर यहाँ पे इसे रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। और अब एज का जो फैक्टर है वो बढ़ेगी या नहीं ये अब निर्णय करेगा हाई कोर्ट और इसका निर्णय जल्द होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक आपको बताऊंगा। साथ ही जानेंगे कि कब परीक्षा होने वाली है पुलिस कांस्टेबल की और कौन सी बुकों की सहायता से आप तैयारी कर सकते हैं। हालांकि आप तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल जो नए अभ्यर्थी हैं पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उन्हें एक सुझाव या सजेशन दे दूं कि वह इन बुकों की सहायता से ईजिली सिलेक्शन पा सकते हैं पुलिस कांस्टेबल में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूके एसएससी ने पहले अप्रैल माह में सारे जो एग्ज़ाम जो उन्होंने इनका रिलीज़ किया था उनका सबका एक डेट निश्चित कर दी गई थी या निर्धारित करी थी कि इस डेट को इन परीक्षाओं का एग्ज़ाम होगा। इसी बीच एक एग्ज़ाम और होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि 17 मई को 2 एग्ज़ाम हैं तो इनका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है साइट पर जाके। अब होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में जो हवल गार्ड प्रशिक्षण के पद पर वैकेंसी रिलीज हुई थी 2024 में, इसका जो एग्ज़ाम होगा इसी महीने 17 मई को होने वाला है। तो इसका जो एडमिट कार्ड आउट हो गया है। साथ ही वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक का भी एडमिट कार्ड रिलीज जल्द होने वाला है। तो 17 मई 2025 इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। हालांकि जो है हवलदार का एडमिट कार्ड आ चुका है। आप दुग्ध निरीक्षक का चेक कर सकते हैं। कल तक नहीं आया था, आज आ गया है तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल जो कि हमारे मुख्य टॉपिक है। तो पुलिस कांस्टेबल का जो लिखित एग्ज़ाम यहाँ पर जो प्रस्तावित किया गया है वो 6 जुलाई 2025 को किया गया। तो 6 जुलाई 2025 को ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो है हाई कोर्ट ने जो एज का फैक्टर है मतलब हाई कोर्ट जो है 19 मई ऐसी डेट दी गई है और ये दोपहर 2 बजे यहाँ पर जारी करेगा, अनाउंसमेंट जारी करेगा। यदि यूपी के तर्ज पर या फिर हरियाणा की तर्ज पर एज को बढ़ाने की यहाँ पर बात होती है तो 3 वर्ष तक कम से कम बढ़ सकती है, 5 वर्ष तक में कम नहीं हो सकता है। फिलहाल 3 ईयर्स तक यहाँ पे बढ़ सकता है। तो जैसे ही यहाँ पे एज बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो फिजिकल होगा वो केवल इन्हीं अभ्यर्थियों का किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल पहले से ही हो चुका है तो वो फिजिकल यहाँ पे नहीं देंगे। नए अभ्यर्थी जो फॉर्म फिल करेंगे उन्हीं का ही क्या होगा, फिजिकल होगा। उसके बाद 6 जुलाई से पहले यदि सभी अभ्यर्थियों का फिजिकल हो जाता है तो एग्ज़ाम जो है आपका 6 जुलाई ही होगा। फिलहाल डिपेंड करता है हाई कोर्ट पर और आयोग पर। तो इस तरह से 6 जुलाई चांसेस नहीं बनते हैं। 19 मई को ही पता चल पाएगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन यानी आपका जो लिखित एग्ज़ाम है वो बढ़ सकती है जहाँ तक लग रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो नए अभ्यर्थी हैं वो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। पुराने अभ्यर्थी हैं जो उन्हें तो पता है कि कौन कौन सी बुकों को उन्हें परचेज करना होगा। फिलहाल मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है तो शॉर्ट वीडियो की सहायता से आप आसानी से जो है देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुकों परचेज करनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर लिस्ट दी गई है, वहाँ पर आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेबस को मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि 100 का ही आपका मार्क्स होता है। इसका जो सिलेबस आपको पता है कि 100 का होता है। सिलेबस में देखिए हिंदी सबसे मेन है, तो हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें साहित्य होता है आपका, हिंदी साहित्य से पूछा जाता है, व्याकरण होता है। साथ ही आपका जो नेक्स्ट होता है जीएस होता है, यूके जीएस मान के चलिए तो यूके जीएस 40 होता है। इसमें करंट अफेयर भी ऐड होता है आपका उत्तराखंड का, और जीएस आपका उत्तराखंड का इतिहास होता है। उत्तराखंड के जो जिला सीरीज हैं वो सारे होते हैं। साथ ही आपका जो यहाँ पे जीएस होता है जो ऑल ओवर हो गया आपका जीएस, उसमें हिस्ट्री हो जाएगी, पॉलिटिकल हो जाएगी और जियोग्राफी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी और पर्यावरण, कंप्यूटर, रीजनिंग सारे आपके यही रहेंगे। 40 मार्क्स का आपका ये रह जाता है। इस प्रकार से आपके 100 हो जाता है। तो हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी आपके लिए सफिशेंट रहेगी। इनका इमेज आप एक एक करके देख सकते हैं, इस पर बता रखा है मैंने शॉर्ट वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही आप यूके जीएस के लिए आप परीक्षावाणी और एक राजनीतिक इतिहास नाम का जो
BS नेगी की जो एक किताब आती है वन लाइनर, वो भी आप परचेज़ कर लें, उससे आप आसानी से वन लाइनर लगा सकते हैं। पहले आपको भविष्यवाणी क्लियर करनी होगी, उसके बाद आपको लगाना है। करंट के लिए विंसर ईयर बुक आप परचेज़ कर लें। उसके बाद GS के लिए आप लूसेंट GK परचेज़ करें। साथ ही लूसेंट GK को कंप्लीट करने के बाद आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। वन लाइनर आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ईच सब्जेक्ट को पहले पढ़ के आप लूसेंट जो आपका लूसेंट GK है उससे पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव उसी सब्जेक्ट का लगाएं। इससे आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। साथ ही आपको रीजनिंग के लिए एक बुक परचेज़ कर लें, या फिर आप यूट्यूब चैनल कोई भी देख सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में 5-6 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। साथ ही कंप्यूटर के लिए भी आप लूसेंट कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो एग्ज़ाम आपका जल्द कॉन्डक्ट होगा। जैसे ही कॉन्डक्ट होता है या कोई नई डेट निश्चित होती है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।